हेलो फ्रेंड्स, ईशू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का बहुत ही सुंदर सूट का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। लेंथ हमें 40 + 2 करना, चेस्ट 36 + 2 डिवाइडेड बाई 4, वेस्ट 33 + 2 डिवाइडेड बाई 4, हिप्स 43 + 2 डिवाइडेड बाई 4 करना है। हमने ऐसे 4 लेयर में इस कपड़े को बिछा लिया है। अब हम इसकी फुल लेंथ रखेंगे क्योंकि हमें तैयार सूट 40 इंच चाहिए है, इसलिए हम 40 इंच पर लेंथ का निशान लगाएंगे, प्लस इसमें 2 इंच करेंगे मार्जिन के लिए जो हमारा दामन मुड़ेगा, और आधा इंच का हमारा ऊपर से दबेगा शोल्डर से। इस तरह से सीधी लाइन खींचकर इसे सीधा कर लेंगे हम। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से इंची टेप रखकर 6 + ½ इंच ज़्यादा लेते हुए हम आर्म होल का 6.5 पर निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से हम मिला देंगे। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। आगे हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। 14 इंच पर हमने कमर का निशान लगाया है, 21 इंच में हमने हिप्स का निशान लगाया है। इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे ताकि हमें मेज़रमेंट का निशान लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरह से निशान को सीधा करके अब हमने चेस्ट 36 तैयार चाहिए है, तो हमने 9 इंच पर प्लस 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। वेस्ट हम 8.5 इंच लेंगे। मेज़रमेंट मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पर शो कर दिया है। 8.5 + 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे इसमें। हिप्स का निशान हम 43 + 2 किया था, 45 इंच लेना था, तो हम 10.5 पर प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का लेंगे। इस तरह से हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है उसे इस तरह से हम मिला देंगे। अब हम 1.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब आर्म होल का इस तरह से शेप देते हुए हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इससे शेप दे देंगे। ये बैक पल्ले का आर्म होल है। अब हम फ्रंट के लिए आर्म होल का ½ इंच का गैप देते हुए इस तरह से फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लेंगे। हमारा मेज़रमेंट पूरा हो गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने इसे कट कर लिया है। सेंटर पर कट का निशान लगा लिया। जो हमारा फिटिंग का मार्जिन था उस पर हमने इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पल्ला कट कर तैयार है। अब हम फ्रंट आर्म होल का निशान काट लेंगे। इस तरह से फ्रंट पल्ले को उठाकर हमने बैक पल्ला अलग कर दिया है। ये सिर्फ फ्रंट पल्ला है दोस्तों। अब इस तरह से हम फ्रंट का जो आर्म होल है हमने निशान लगाया था ½ इंच का, वो हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल कट चुका है। अब हमने स्लीव्स के लिए इस तरह से 4 लेयर में इस कपड़े को बिछा लिया। आप भी इसी तरह से इस कपड़े को बिछा लीजिएगा। अब हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। हमें फुल स्लीव्स 20 इंच चाहिए है, तो हमने ये 20 इंच पर पहले ही निशान लगा लिया है। अब 10 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं ऊपर निशान लगा रही हूँ। जो नीचे वाला निशान है दोस्तों वो 20 इंच पर लगा है। ऊपर वाला निशान 10 इंच एक्स्ट्रा पे, 9 से 10 इंच एक्स्ट्रा पे लगा है। ये 3 इंच का मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाया। इस तरह से हम यहाँ से 3 इंच नीचे कंधा गिरा देंगे और इस तरह से स्लीव्स का निशान लगा लेंगे। ये मैं फ्रंट कट का निशान लगा रही हूँ जो आर्म होल में हम फ्रंट वाले पल्ले पर देते हैं। अब इस तरह से 3.5 से 4 इंच पर हम जो 10 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है स्लीव्स का, उस पर निशान लगाते हुए अब हम इस तरह से इसे शेप दे देंगे। और जो हमने 3 इंच पर आर्म होल डाउन किया है उस निशान तक मिलाते लेकर आ जाएंगे। मैं इसमें बलून स्लीव्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने 9 से 10 इंच का ऊपर जो कपड़ा है उसे एक्स्ट्रा रखा है और इस तरह का शेप दे दिया है। जो हमने 9-10 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसमें पूरे में हमें चुन डालनी है, जिससे बलून स्लीव्स का लुक आएगा।
मैं यहाँ पर आस्तीन की गोलाई पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। 4 इंच मैंने फिटिंग का रखा है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। दोस्तों मैंने स्लीव्स में जो हमारी टोटल लेंथ है 20 इंच थी, उससे 3 इंच माइनस भी किया है, क्योंकि 3 इंच का हम यहाँ कफ लगाएंगे, तो मैंने 17 इंच लेंथ ली है स्लीव्स की। ये मैंने पकरम पर 6.5 इंच का गला इस तरह से कट करके रखा है, उसे पिन से अटैच कर लिया है। अब हम इसके सारे किनारे इस तरह से आधा आधा इंच का जो हमने कपड़ा रखा है उसे दबाते हुए गले को तैयार कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट नेक है। आप किसी भी डिज़ाइन का फ्रंट नेक बना सकते हैं, आप इसे कॉलर नेक भी बना सकते हैं। मैं इसे खुला हुआ गले में बना रही हूँ। ये मेरा जो गला है 6.5 इंच का है। ये हमारा फ्रंट नेक बनकर तैयार हो गया। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम जो बैक वाला नेक है उसे भी तैयार कर लेंगे। मैंने 4.5 इंच का बैक नेक लिया, मैं इसे छोटा ही रख रही हूँ। इसे भी फ्रंट नेक की तरह आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हम इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों तैयार हो जाएगा। ये हमारा बैक नेक भी तैयार है। अब ये मैंने फ्रंट पल्ला लिया है सूट का। इसमें जो हमारा फ्रंट नेक हमने बनाकर तैयार किया है, इस तरह से इसको दोनों का सूट का जो मेन पल्ला है, फ्रंट पल्ला है, उसमें सेंटर का कट हमने पहले ही लगा लिया था। इसमें भी हमने गले पर भी सेंटर का कट लगा लिया है। इस तरह से पिन की मदद से हम फ्रंट नेक को कुर्ते के कपड़े पर, फ्रंट कपड़े पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। और अब इसके आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए गले के चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम गले के डिज़ाइन के हिसाब से आधा आधा इंच का दबाव देते हुए पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक अटैच हो गया है। अब हम सारी पिन्स को अलग कर कर इस तरह से अब इस पर आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे गले को। फिर दोस्तों हमें इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगाने हैं, ताकि हमारा गला आसानी से फिनिशिंग के साथ पलट सके। ये हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इस तरह से पूरे गले पर चारों तरफ इस तरह से कट्स लगा लेंगे, ताकि हमारा गला आसानी से पलट सके। अब हम इस तरह से गले को पलट लेंगे। इस तरह से हम गले को पलट लेंगे। ये हमारा गला पलट चुका है। अब हम इसमें एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। एकदम किनारे किनारे पर हमें एक पैर की सिलाई देते हुए गले के ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि ये पक्का हो जाए और गला खिसके ना। इस तरह से हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए गले के चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट गला बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बैक गले को भी तैयार कर लेंगे। ये हमने बैक गला बैक पल्ले पर अटैच कर लिया है। इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। गले के चारों तरफ गले के चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारे गले पर सिलाई लग गई है, इसे भी हम कट कर लेंगे। ये हमने गला कट कर लिया, इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब इस तरह से बैक पल्ले के ऊपर फ्रंट पल्ले के शोल्डर को इस तरह से रखेंगे, और जो हमारा ये बकरम वाला कपड़ा है उसे इस तरह से शोल्डर की तरफ करते हुए इस तरह से हम इससे शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। ये शोल्डर अच्छी तरह से पैक हो जाएगा, बाहर कोई भी कपड़ा नहीं दिखेगा। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। ये हमारा इनविजिबल शोल्डर बनकर तैयार है। ये हमने दूसरे वाला भी शोल्डर सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे सिलाई कर कर पक्का कर लेंगे।
ये हमने दोनों शोल्डर को सिलाई करके पक्का कर लिया है। हमारे फ्रंट और बैक नेक दोनों बनकर तैयार हो गए हैं इस तरह से। अब हम इसे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये हमने फिटिंग का निशान लगाकर सूट को तैयार कर लिया है। अब हम फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फिटिंग के निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी एक तरफ की फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी ये हमारी दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लग गई है। हमारा सूट फिटिंग हो गया है। अब हमें स्लीव्स तैयार करनी है। इसमें स्लीव्स लगाने का काम रह गया है। हम अपनी स्लीव्स तैयार करेंगे। हमने स्लीव्स को इस तरह से लगा लिया है और उसके सेंटर में एक कट दे दिया। अब हम इस तरह से छोटी छोटी चुन लेते हुए इस तरह से छोटी छोटी चुन लेते हुए इस तरह से पिन लगा देंगे। इसमें हमें आमने सामने रखते हुए चुन लगानी है। ये देखिए, इस तरफ ये सामने की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ ये चुन आ रही है। इसे पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से जब हम दूसरे साइड की चुन उठाएंगे तो ये इसके सामने आनी चाहिए, सेंटर के। इस तरह से हमें चुन आने सामने लगानी है, जिस तरह से हम सलवार पर चुन लगाते हैं। दोनों चुन एक दूसरे के सामने आनी चाहिए, जिस तरह से सलवार पर चुन लगाते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें 10 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। अगर आपको और भी बाउंसी लुक देना है, इसे बलून और भी फूला हुआ दिखे आपकी आस्तीन, तो आप इस मार्जिन को और भी बढ़ा सकते हैं और इसकी चौड़ाई को भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये पिन से अटैच कर लिया। अब मैं इसे सिलाई से पक्का कर लूँगी ताकि ये खिसके ना और हमें सूट पर स्लीव्स को अटैच करने में आसानी हो। ये हमने स्लीव्स में सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये मैंने एक पट्टी ली है। चूँकि हमें स्लीव्स के सामने हमने 3 इंच कपड़ा कम किया था, तो मैंने 3.5 इंच चौड़ी और जितने भी हमको स्लीव्स की गोलाई रखनी है उतनी लंबाई में स्लीव्स की 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे, ताकि हमें इसमें बकरम लगाना है। हमें इसमें कफ लुक देना है स्लीव्स में। तो कफ के लिए मैं ये 3.5 इंच चौड़ी और 8+2 इंच लंबी पट्टी काट रही हूँ, ताकि हमारा कफ बन सके। इस तरह से 2 पट्टियाँ काटना है। इस तरह से ये स्लीव्स आ जाएगी हमारी। अब मैंने उतनी ही लंबाई और चौड़ाई में बकरम भी काट के रखा है। ये 3.5 इंच चौड़ी हमारी बकरम है और जितनी भी आपकी स्लीव्स की गोलाई हो लंबाई रख लेंगे उसके हिसाब से। अब हम इसे एक से तरफ से अटैच करते हुए एक तरफ हमें जो लंबाई वाला है वो खुला रखना है, ताकि हम इसे स्लीव्स में अटैच कर सकें। अब इस तरह से हम कफ के तीनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम 3 तरफ सिलाई लगाएंगे। चौथा तरफ हमको खुला रखना है, ताकि हम इसे स्लीव्स में अटैच कर सकें। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसे पलट लेंगे। अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा बकरम भी रेडी कर लेंगे। ये हमने दोनों कफ बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे स्लीव्स पर अटैच करेंगे। अब हम इसे स्लीव्स में कैसे अटैच करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हम स्लीव्स को बिछा लेंगे।
एक तरफ का कफ इस तरह से पकड़ते हुए जहाँ से हमारी सिलाई लगनी स्टार्ट हुई है उस तरफ से इसकी किनारी और स्लीव्स की किनारी मिलाते हुए आधा आधा इंच का दबाव देते हुए, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था आधा इंच का, उससे दबाव देते हुए एकदम बकरम के किनारे किनारे से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे और जो दूसरा सिलाई का कफ का एंड है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये हमारी एक तरफ की सिलाई लग गई है। अब हम इसे इस तरह से पलटते हुए जो आधा इंच का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और जो स्लीव्स का कपड़ा है उसे कफ के अंदर इस तरह से ढकेलते हुए इस तरह से हम अब इसमें सिलाई लगा लेंगे। मैं बंद कफ वाला स्लीव्स रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे खुला हुआ भी रख सकते हैं। बाद में आप इसमें किसी भी प्रकार का बटन या हुक लगाकर आप इसे खोल और पैक कर सकते हैं। मैं इसे बंद ही रखूँगी। बाद में आप इसमें हुक और बटन भी लगा सकते हैं सिलाई खोलकर। इस तरह से हम कफ को पैक कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम कफ को पक्का कर लेंगे। ये हमारी एक तरफ की स्लीव्स बन चुकी है। अब जो 3 तरफ का हमारा मार्जिन रह गया है हम उसमें पक्की सिलाई कर इस तरह हमने कफ के तीनों तरफ पक्की सिलाई लगा ली है। ये हमारी एक तरफ की स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। अब हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। ये मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब मैं इसे सूट पर अटैच कर लूँगी। दोनों स्लीव्स को इस तरह से लगेंगी। ये बनने के बाद ये मैंने सूट पर स्लीव्स लगा ली हैं। हमारा सूट बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों इसका चौक और दामन रह गया था, मैंने उसे भी बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरे सूट की डिज़ाइन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।